नाज़रीन ग्रामी, गैर मुल्की इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इत्तेहादी अफवाज की बेस पर रॉकेटों से भरपूर हमला हो गया है। ये हमला कब, कहां और कैसे हुआ, हमले के दौरान अमरीकी फौजियों का कितना जानी और माली नुकसान हुआ, क्या ये हमला चीन की जानिब से करवाया गया, इन तमाम मौज़ूआत पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। बहरहाल चीन और अमरीका एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए हैं। रफ्ता रफ्ता हालात कशीदा होने की वजह से जंग की तरफ बढ़ने लगे हैं, जिसका अंदाजा चीन और अमेरिका की जानिब से जारी करदा बयानात से बखूबी लगाया जा सकता है। एक तरफ चीन ने अमेरिका को एलानिया तौर पर आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया, तो दूसरी जानिब अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन की एक रिपोर्ट ने तहलकाखेज इंकिशाफ करते हुए कहा कि चीनी फिजाइया अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लिहाजा अमेरिकी हुक्काम को चीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। यूं दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी और मुआशी और इक्तिसादी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जो किसी भी वक्त बड़े साने की शक्ल इख्तियार कर सकती है। जबकि अंदर की खबरों के मुताबिक चीन की बढ़ती तरक्की और मुआशी ताकत के अलावा अमेरिका को अफगानिस्तान में भी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। हालात किस तरफ पलटा खाने वाले हैं, क्या चीन अमेरिका जंग छिड़ सकती है, इस हवाले से जमीनी हकायक किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पर बहस करने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी फौजी अड्डे पर होने वाले हमले की हकीकत दरअसल कुछ यूं है कि इराक में अमरीकी इत्तेहादी फौज पर दोबारा से भरपूर हमलों का आगाज हो चुका है। गैर मुल्की इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इराक के शहर बगदाद के करीब वाक़े अमरीकी इत्तेहादी फौज की आर्मी और एयर बेस पर जुमे की रात रॉकेटों और मार्टर गोलों के जरिए भरपूर हमला किया गया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि अमरीकी फौज पर नामालूम सिमत से रॉकेट फायर किए गए। रॉकेटों के अलावा मार्टर गोले भी फायर किए गए। रॉकेट और मार्टर गोले लगने की वजह से अमरीकी फौजी बेस को भारी नुकसान पहुंचा, ताहम अभी तक किसी भी जानी नुकसान की इतलात सामने नहीं आ सकी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि हमले की जद में आने वाले अमरीकी फौजी बेस में स्पेन के फौजी दस्ते मौजूद थे, लिहाजा ये कहना कि यह हमला चीन की जानिब से किया गया है तो ये कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी तक अमरीका या फिर चीन की जानिब से एतराफी बयान सामने नहीं आया। मगर ये बात सच है कि अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन ने चीनी फिजाइया को अमरीका की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया है। दर हकीकत अमरीकी वजारत दिफा की एक रिपोर्ट में अमरीका को खबरदार किया गया है कि चीनी फिजाइया अमरीका के लिए मुकम्मल तबाही का सबब बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जदीद हमला आवर ड्रोन्स, खतरनाक जंगी त्यारे और 5th जनरेशन के लड़ाका त्यारों को दोबारा तश्कील दे दिया है, जबकि कार्गो त्यारे और रूसी साख्ता फिजाई दिफाई निजाम का हसूल, ये तमाम वो चीजें हैं जो चीनी फिजाइया को अमरीका से ज्यादा ताकतवर बना रही हैं, जिनका इस्तेमाल चीन बराह रास्त अमरीका के खिलाफ जंगी मकासद के लिए कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये यकीनी तौर पर अमरीका के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। अमरीकी वजारत दिफा की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फिजाइया के लड़ाका त्यारों की तादाद 2500 तक पहुंच चुकी है। इस तरह वो दुनिया में तीसरी बड़ी फिजाइया बन चुकी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन इस वक्त रूसी साख्ता S-400 और S-500 फिजाई दिफाई निजामों को दुश्मन मुल्क के तमाम हरबी हमलों को फिजा में ही तबाह करने और मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए नस्ब कर चुका है। याद रहे कि ये वही फिजाई दिफाई सिस्टम है जिन्हें दुनिया का बेहतरीन दिफाई निजाम माना जाता है। अमरीकी अफवाज को अस्करी तौर पर अगर कोई खतरा लाक है तो वह इस फिजाई दिफाई निजाम से है, क्योंकि यह फिजाई दिफाई निजाम दुनिया के बेहतरीन स्टेल्थ जंगी त्यारों को भी ढूंढकर मार गिराने के काबिल है, जिसका सबूत इस बात से भी मिलता है कि गुज़श्ता दिनों रूसी मीडिया में यह दावा किया गया कि चीन के फिजाई दिफाई निजाम अमरीकी स्टेल्थ त्यारों पर पूरी तरह नजर रखे हुए है, लिहाजा चीन को जब भी अमरीकी जंगी त्यारों से खतरा लाक हुआ, चीन उन्हें मार गिराएगा। अमरीकी इदारे ने खुद इस बात का एतराफ किया कि चीन ने अमरीका के त्यारों से मिलते जुलते बड़े ट्रांसपोर्ट त्यारे तैयार कर लिए हैं। इससे चीन न सिर्फ अमरीकी इत्तेहादी मुल्क ताइवान पर बेहतर तौर पर हमला कर सकेगा, बल्कि चीन समंदर के जनूब में मजीद इलाकों तक बआसानी रसाई हासिल करने के काबिल भी हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि अमरीका के लिए खतरात का जायजा लेने वाले माहिरीन न सिर्फ चीनी फिजाइया के हुज्जम पर तवज्जो दे रहे हैं,
बल्कि वो चीन की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और कसीर मिशन ताबीर पर भी गौर कर रहे हैं। जबकि अमरीकी फिजाइया के बहुत से आला ओहदेदार ये समझते हैं कि अमरीका की मौजूदा कोशिशें चीनी फिजाइया के खतरे का सामना करने के लिए नाकाफी है। यानी अगर हालात जंग की तरफ बढ़ते हैं तो अमरीका चीन से शिकस्त खा जाएगा। तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद बगैर शक व शुबे के ये कहा जा सकता है कि अमरीका को बाकायदा तौर पर इस चीज का खतरा लाक हो गया है कि चीन बहुत जल्द अमरीका को हर मुहाज पर पीछे छोड़ते हुए सुपर पावर का दर्जा हासिल कर लेगा। यही वजह है कि बुखलाहट के शिकार अमरीका चीन के खिलाफ मुआशी और इक्तिसादी जंग को तूल देने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन की बढ़ती तरक्की को किसी भी तरह रोका जा सके। चीन की मुआशी और इक्तिसादी तरक्की को रोकने का वाज़ेह मतलब यह है कि अमरीका चीन के रास्ते में रोड़े अटकाकर चीन को मुस्तकबिल की सुपर पावर बनने से रोकना चाहता है ताकि पूरी दुनिया में अमरीका का असर रसूख कायम रह सके, जिसका वाज़ेह सबूत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से भी मिलता है। अमरीकी इदारे की हिदायत मिलने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ने चीन पर वाज़ेह करते हुए कहा कि हम टिकटॉक और ओरेकल के दरमियान होने वाले मुआहदे को न सिर्फ मुस्तरद कर देंगे बल्कि उस पर दस्तखत भी नहीं करेंगे। ये बात भी एक तल्ख हकीकत है कि अमरीका ने जितनी बार चीनी तरक्की को रोकने की कोशिश की उतनी ही मर्तबा अमरीका को मुंह की खानी पड़ी। इस बार क्या होने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर एक आलमी रिपोर्ट ये बता रही है कि चीन 2024 तक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत के तौर पर अमरीका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की नई सुपर पावर का दर्जा हासिल कर लेगा। ये रिपोर्ट आलमी बैंक और IMF के डाटा के मुताबिक पेश की गई है, जिसके मुताबिक चीन 2024 में अमरीका को पीछे छोड़ते हुए खुद दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दूसरी जानिब चीन ने अमरीका के इल्जाम को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीका खुद आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमरीकी रिपोर्ट के जवाब में चीन के कर्नल शीन ने कहा कि कई बरसों के शवाहिद बताते हैं कि ये अमरीका ही है जिसने इलाकाई बदअमनी फैलाई, बैनुल अक़वामी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की और आलमी अमन को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने अमरीका को करारा जवाब देते हुए मजीद कहा कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान अमरीकी आमाली की वजह से इराक, शाम, लीबिया और दीगर ममालिक में 8 लाख से ज़ायद अफराद हलाक या फिर बेघर हो चुके हैं। लिहाजा अमरीका को यह चाहिए था कि वो खुद एहतिसाबी करता, मगर अमरीका ने खुद एहतिसाबी की बजाय चीनी फौज के बारे में गलत बयानात देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हम अमरीका पर जोर देते हैं कि वो चीनी कौमी दिफा और फौजी अज़ाइम पर झूठी खबरें फैलाने की बजाय हकीकी बुनियादों पर गौर करें। चीन ने अमरीका बहादुर को यह पैगाम भी दिया कि चीन की फौजी सलाहियत सिर्फ दिफाई नौयत की है, लिहाजा हम दुनिया के अमन को तबाह करने के लिए अपनी फौजी सलाहियतों को नहीं बढ़ा रहे। वाज़ेह रहे कि अमरीकी रिपोर्ट में खबरदार किया गया था कि चीनी फौज की जदीद असले के हसूल की कोशिशों को नजरअंदाज किया गया तो अमरीकी कौमी मुफादात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा होगा। इस रिपोर्ट में बिलखसूस चीनी फौज की दिफाई और दुश्मन पर हमला करने की तरक्की और उसके अज़ाइम पर बात की गई थी। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने दस्तयाब मालूमात की रोशनी में आपको मुकम्मल तौर पर अपडेट करने की अपनी सी पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।